वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 22 जून 2026 है और आज हम 22 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फादर्स डे प्रतिवर्ष किस महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जून। तो जो फादर्स डे है जून महीने के तीसरे रविवार को हर साल मनाया जाता है। यह दिवस जो है पिता और उनके परिवार के प्रति योगदान, त्याग, समर्पण को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और जो 2026 में जो फादर्स डे मनाया गया है वो मनाया गया है 21 जून को, क्योंकि 21 जून को जो जून महीने का तीसरा रविवार था। तो फादर्स डे की शुरुआत जो है सोनो सोनारो स्मार्ट डॉड ने अमेरिका में की थी और अमेरिका में इसकी जो आधारिक मान्यता है वो कब मिली? वो मिली थी 1972 में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो जनरली हम देखते आए हैं कि जो भी डे है वो एक पार्टिकुलर डेट को मनाया जा रहा है, लेकिन जो फादर्स डे है वो जून में मनाया जाता है, लेकिन जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। तो इसलिए ये जो डेट है हर साल चेंज होती रहती है। तो 2026 में एक कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 जून को। अब बात आई 21 जून की, तो 21 जून से एक और चीज़ आपको याद आनी चाहिए कि 21 जून को और क्या मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड योगा डे। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को ही मनाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून। 21 जून। तो वर्ल्ड म्यूजिक डे जो है, विश्व संगीत दिवस है, वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य है कि जो संगीत को बढ़ावा देना और कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करना। इस दिन जो है दुनिया भर में जो संगीत कार्यक्रम है, सांस्कृतिक आयोजन और जो लाइव प्रस्तुतियां, जो लाइव टेलीकास्ट होते हैं, उनका आयोजन किया जाता है। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत जो कब हुई थी? विश्व संगीत की शुरुआत फ्रांस के संस्कृति मंत्री जैक लैंग की पहल से शुरू की गई थी। इसका जो मूल विचार था कि संगीत को सभी लोगों तक निःशुल्क पहुंचाया जाए। यह दिवस जो है 120 से अधिक देशों में मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 1.5 करोड़ वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म, शार्क फोसिल्स खोजे गए? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिल ऑप्शन सी उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर 1.5 करोड़ वर्ष पुराने जो हैं शार्क के जो फोसिल्स हैं वो खोजे गए हैं। ये जीवाश्म जो हैं, ये वो जो फोसिल्स हैं, ये प्राचीन समुद्री जो पारिस्थितिक तंत्र है या भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने में मदद करेंगे। इस खोज से पता चलता है कि यह क्षेत्र कभी समुद्री वातावरण का हिस्सा रहा होगा। जो जीवाश्म का जो अध्ययन, जो फॉसिल्स की जो स्टडी है, उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो पैलियोंटोलॉजी है, जीवाश्म के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। जीवाश्म प्राचीन जीवों और पौधों के अवशेष या उन्हें उनके चिन्ह होते हैं। अब बात आई उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। तो याद रखना, 1.5 करोड़ वर्ष पुराने जो सार्क जीवाश्म है वो कहाँ खोजे गए हैं? वो खोजे गए हैं उड़ीसा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगभग 3 दशकों बाद मिसमी टाकिन किस राज्य में देखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। तो जो मिसमी टाकिन है वो लगभग 3 दशकों बाद सिक्किम राज्य के अंदर देखी गई है। ये बहुत ही दुर्लभ है। 3 दशक मतलब लगभग 30 वर्षों के बाद देखा गया है इसे। यह एक दुर्लभ और संकटग्रस्त खुरदार स्तनधारी अनग्युलेट मैमल है। इसकी मौजूदगी जो है क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का संकेत मानी जाती है। यह प्रजाति जो मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। जो मिसमी टाकिन का जो वैज्ञानिक नाम है वो आप देख सकते हो, बुड्रॉक्स टेक्सिकोलर है। यह जो भारत, चीन, म्यांमार के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। टाकिन को बकरी और मुर्ग जैसी विशेषताओं वाला जीव माना जाता है। पूर्व जो हिमालय है विश्व के प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। अब बात आई सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सात्विक हैंडेड इंडेक्स किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बीएससी। बीएससी की फुल फॉर्म क्या होगी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो सात्विक हैंडेड इंडेक्स जो है वो बीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जो इंडेक्स है उन सूचीबद्ध कंपनियों को ट्रैक करता है जो सात्विक, जो
एथिकल एंड वैल्यू बेस्ड सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य है निवेशकों को मूल्य आधारित और जिम्मेदार निवेश का विकल्प प्रदान करना। यह जो है भारत में थीमेटिक और ईएसजी आधारित निवेश के बढ़ते रुझान को दर्शाता है। बीएसई जो है एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 के अंदर 1875 में। तो बीएसई का जो प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स है, और भारत का जो दूसरा प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका जो प्रमुख इंडेक्स है वो है निफ्टी। तो सेबी जो है भारत में जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पोर्टेंट है कि बीएससी की स्थापना कब हुई थी। बीएससी की स्थापना हुई थी 1875 के अंदर। और दूसरा कि एक तो बीएससी होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा जो भारत का जो दूसरा प्रमुख मेन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, वो है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो सात्विक हंड्रेड इंडेक्स है वो किसने लॉन्च किया है, वो लॉन्च किया है बीएससी ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। तो पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र, ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। तो मेघालय के अंदर जो है जो ऑर्गेनिक स्पाइस प्लांट का जो है प्रोसेसिंग प्लांट जो है, पूर्वोत्तर भारत का जो सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग प्लांट है उसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो जैविक मसालों की जो प्रोसेसिंग होगी, जो मूल्य संवर्धन होगी और निर्यात को बढ़ावा देना। यह परियोजना जो है स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी। इससे क्या है कि मेघालय के जो ऑर्गेनिक जो कृषि क्षेत्र है उनको एक नई पहचान मिलेगी। और जो मेघालय को है जो क्लाउड्स का घर भी कहा जाता है, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स कहा जाता है। जो राज्य का जो जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाला प्रमुख राज्यों में से एक है। जो मेघालय जो है, यहाँ जो ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग वो एक हाई पैमाने के ऊपर की जाती है, ज़्यादा विश्व स्तर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कृषि है वो मेघालय के अंदर की जाती है, भारत के अंदर। भारत जो है विश्व के सबसे बड़े मसाला उत्पादकों निर्यातकों में शामिल है। मसाला बोर्ड जो है भारत के में मसाला निर्यात को बढ़ावा देता है। अब बात आई मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी क्या है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी चीज़ याद रखने की है कि मेघालय को और किस नाम से जाना जाता है, क्लाउड्स का घर, बादलों का घर, अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तृष्णा। तो भारत और फ्रांस द्वारा जो संयुक्त रूप से तृष्णा जो सैटेलाइट है, उपग्रह जो है वो लॉन्च किया जाएगा। और कब लॉन्च किया जाएगा, ये लॉन्च किया जाएगा 2027 के अंदर। और जो तृष्णा जो है इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट। यह जो मिशन होगा जिसके तहत जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, इसका मिशन रहेगा कि पृथ्वी की सतह के तापमान, जल संसाधनों, कृषि और जलवायु की परिवर्तन की निगरानी करेगा। इसे इसरो और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, और जो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है सीएनईएस मिलकर विकसित कर रहे हैं, और इसे 2027 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। यह जो सैटेलाइट है वो थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग तकनीक का प्रयोग करेगा। और सीएनईएस जो है, जो फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो है पेरिस के अंदर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 12 स्वदेशी मैरीन गैस टर्बाइन जनरेटर्स की खरीद के लिए 425 करोड़ का अनुबंध किस कंपनी के साथ किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत फोर्स। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, रक्षा मंत्रालय ने जो 12 स्वदेशी जो मैरीन गैस टर्बाइन जनरेटर्स है उनकी खरीद के लिए जो भारत फोर्स है उसके साथ 425 करोड़ रुपए की जो डील है वो साइन की है। ये जो जनरेटर हैं नौसेना को युद्धपोत है उसकी जो परिचालन क्षमता है, उसकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसको मजबूत होगा। भारत फोर्ज जो है भारत की प्रमुख इंजीनियरिंग और रक्षा विनिर्माण कंपनियों में से एक है। यह जो कंपनी है कल्याणी समूह का हिस्सा है। और मैरीन गैस टर्बाइन जनरेटर्स जो है जहाज़ों को विद्युत शक्ति जो उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है। तो ये एक चीज़ याद रखना कि जो हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय ने 12 स्वदेशी मैरिन गैस टर्बाइन जनरेटर्स की जो खरीद के लिए जो 425 करोड़ रुपए की डील साइन की है वो किस कंपनी के साथ की है, वो की है भारत फोर्ज के साथ। नेक्स्ट, जो हरून
ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक अरबपतियों वाला शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। तो दुनिया के जो सबसे अधिक जो बिलियनर्स हैं, जो अरबपति हैं, वो न्यूयॉर्क शहर में रहते हैं। और सूची में जो है चीनी शहरों ने भी तेजी से ये जो लिस्ट जारी की गई है, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 या तो इसमें इसके अनुसार है जो न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स रहते हैं। इसमें जो है इस लिस्ट के अंदर जो है चीनी शहरों ने भी तेजी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह रिपोर्ट जो है वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या और उनकी संपत्ति का आंकलन करती है। वर्ष 2026 में दुनिया भर के अरबपतियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। हारून रिपोर्ट की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी रूपर्ट हगवर्थ ने की थी। जो हारून ग्लोबल रिच लिस्ट है वो हर वर्ष जारी की जाती है। यह जो सूची है दुनिया के डॉलर जो अरबपतियों को ट्रैक करती है। अमेरिका और चीन अरबपतियों की संख्या के मामले में अग्रणी देशों में शामिल है। न्यूयॉर्क को विश्व की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं इसके अंदर। एक तो जो हारून रिपोर्ट उसकी स्थापना किसने की, दूसरा न्यूयॉर्क को विश्व की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल जो है वर्ल्ड की वो किसे कहा जाता है? वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? फंडामेंटल राइट जो है अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे डिक्लेयर किया है, किस चीज को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरक्षित और चिन्हित फुटपाथों पर चलने का अधिकार। तो अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसने राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ जो है एक फंडामेंटल राइट के रूप में उसे डिक्लेयर किया है। न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद जो 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का जो है वो ये जो हिस्सा है, कोर्ट ने सरकार से पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित कानूनी ढांचा तैयार करने का आग्रह किया। यह निर्णय जो है सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अनुच्छेद 21 जो है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय जो भारत के जो सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, मतलब और जो भारत में जो अभी जो भारत के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो है बी आर गवाई। तो एक चीज़ ये याद रखने की है कि जो अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ है वो एक फंडामेंटल राइट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ये ऑल हो सकता है कि आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसके अंदर पूछा जाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।